हसन की छुरी आसमान से गिरी और सीधे उस औरत के सामने आकर गिरी जो उसे दो हिस्सों में बांट सकती थी। एक म्यान भी सीधे उस आदमी के शरीर में घुस गई। दोनों लोग शून्य में फंसे हुए थे और हिल भी नहीं सकते थे। इस समय वह छुरी लगातार गिर रही थी। उसकी जान जाना बस कुछ ही पल की बात थी। उसे सिर्फ कोई बाहरी ही बचा सकता था, लेकिन उसके पैर स्टील की तार से मजबूती से जुड़े हुए थे। उसके सामने एक स्विच था जिसे खींचते ही शून्य खुल जाता, लेकिन उसके पैर भी सीधे नहीं थे। आखिरकार उस आदमी ने अपने दांतों से स्विच को खींच लिया। स्टील की तार तेजी से बाहर निकली और फिर उसकी दर्दनाक चीख सुनाई दी। दोनों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया, लेकिन क्योंकि औरत पर नियंत्रण नहीं था, वो म्यान से लगभग गिर ही गई। वह हर तरफ थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए दोनों को एक लंगड़े आदमी के साथ अगले स्तर तक जाना पड़ा। जैसे ही काले आदमी ने नियमों को समझना शुरू किया, एक रस्सी ने उसे ऊपर उठा लिया और उसके नीचे एक और आदमी था। इस आदमी ने दरअसल पैसे कमाने के लिए एक खराब ब्रेक वाली मोटर बाइक बेच दी थी, जिसकी वजह से चालक की मौत हो गई। जो मशीन मांस पीसती है, उसकी शक्ति ऊपर की मोटर बाइक से आती है और ब्रेक सिस्टम मशीन के नीचे रखा गया है। मोटर बाइक चालू होती है, मांस पीसने वाली मशीन तेजी से घूमने लगती है। आदमी धीरे धीरे अंदर फेंका जाता है। वह ब्रेक सिस्टम तक नहीं पहुंच पाता। जैसे ही वह केंद्र में पहुंचता है, उसके हाथ कट जाते हैं। इसी समय औरत एक लोहे का टुकड़ा लाकर मोटर बाइक के पहिए में डाल देती है, जिससे पहिया अचानक रुक जाता है। दोनों ने राहत की सांस ली और जैसे ही वे आराम करने की कोशिश करते हैं, वे भूल जाते हैं कि ब्रेक सिस्टम को अभी तक खींचा नहीं गया है। अचानक पहिए ने स्टील रॉड को काट दिया। पहिया फिर से घूमने लगा और औरत के पास कुछ नहीं बचा, सिवाय इसके कि वह देखती रही कि काला आदमी को चला जा रहा है। जब मांस बनाया जा रहा था, शहर में 2 लाशें भी पाई गईं और ये लाशें उन्हीं घटनाओं की शिकार थीं। फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने लाशों की जानकारी से पता लगाया कि हत्यारा शायद अफजल उस्ताद डेत्ता है, लेकिन डेत्ता तो 10 साल पहले मर चुका था। इस समय फॉरेंसिक विशेषज्ञ लाश की जांच के दौरान अजीब मनोदशा में था। पुलिस ने उसका पीछा किया और एक वेयरहाउस तक पहुंच गई। दरअसल इस वेयरहाउस में वही डेत्ता छुपा था जो कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाने का शिकार हुआ करता था। अगले दिन उस वेयरहाउस में मांस से बनी एक लाश पाई गई। हमें अब भी नहीं पता कि असली हत्यारा कौन है। इसी समय पीछे छूटी औरत दरवाजा खोलकर भागने की तैयारी कर रही थी। तभी एक सुअर का मुखौटा पहने हुए आदमी ने उसे बेहोश कर दिया।